ब्रह्म सत्यम सर्वधा। यादगार पल प्रेमी भगत बनारसी दास जी। विषय श्री महाराज जी का साधकों के लिए आहार पर निर्देश। सिद्धखंड में मई 1948 में निर्वास के दौरान श्री महाराज जी ने अपनी खुराक बहुत ही कम कर दी थी। प्रेमियों ने प्रार्थना की, महाराज जी आप ऐसा ना करें। इस पर आपने फरमाया, प्रेमियों इस समय दुनिया की हालत देखो, किस तरह से लोग अशांत हो रहे हैं। फकीरों की खुराक अन्न पानी नहीं है। यह तो तुम लोगों की खातिर एक ओला यानी पर्दा रखा हुआ है। इस अशांति के समय तो बिल्कुल निराहार रहने की जरूरत है और बिल्कुल मौन रखने की। इस अति तमोगुणी हालत में फकीरों के वास्ते यही आज्ञा है। तुम खाओ पियो, तुम्हारे वास्ते मना नहीं करते। ये इस वास्ते बिल्कुल निराहार नहीं रहते कि तुम फिर आहार कैसे कर सकोगे। फकीर कुछ ना ग्रहण करें तो तुम कैसे ग्रहण करोगे। इसलिए इस शरीर रूपी मशीनरी को थोड़ा तेल देना तो जरूरी है। आप घबराएं नहीं। खुराक कम करने से ये शरीर कोई नमक की डली नहीं है जो गल जाएगी। जिन संसारियों का कुछ ग्रहण किया जाता है उनके भले के वास्ते भी विचार करना पड़ता है। इनके प्रोग्राम में दखल मत दो। जिस तरह कहा जाता है उसी तरह किया करो। कभी कभी साग भाजी जबरदस्ती लेके आ जाते हो तो तुम्हारे प्रेम को ठुकराया नहीं जाता, लेकिन इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर लेते भी हैं तो इस वास्ते कि तुम लोगों का स्वभाव देखा जाता है। महाराज जी हमारा स्वभाव तो जल्दी बदलने वाला नहीं, ना हम में शक्ति है कि इसे बदल दें। आपकी कृपा हो तो शायद बदल जाए। वैसे अगर आज एक चीज को छोड़ दिया जावे और थोड़े अरसे के बाद फिर ग्रहण कर ली जावे तो प्रण तो फिर टूट ही जाता है। इसलिए यह भी अच्छा नहीं है। तो श्री महाराज जी ने फरमाया किसी हद तक यह विचार ठीक है। कमी दर कमी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाना चाहिए, वही ठीक रहेगा। ऐसा नहीं कि दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए 10-20 दिन के लिए किसी चीज को ग्रहण करना छोड़ दिया और बाद में दूध सब्जी दबा के खाने शुरू कर दिए और फिर अन्न खाना शुरू किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रोग्राम बनाया जावे उस पर दृढ़ता से चलना चाहिए। नानक जी ने बड़ा सुंदर कहा है, अन्न छोड़ करे पाखंड, ना ओ सुहागण ना ओ रंड। 2 फुलके ना खाए और 4 सेर कच्ची सब्जी खा ली, फल खा लिए, दूध पी लिया और कह दिया कि ये संत अन्न नहीं खाते, फलाहारी हैं, थोड़ा दूध लेते हैं। इतना कुछ अंदर डाल लिया और क्या सुहागा खाएंगे। ऐसे विचार दुनिया को ठगने और प्रभावित करने वाले होते हैं। वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर फरमाया है, बुद्धि निर्मल करने के वास्ते और शास्त्र वगैरह विचारने के लिए
किसी तीर्थ पर जाने या तप दान पुण्य त्याग पाखंड करने की जरूरत नहीं है। जहां बैठे हो वहीं सादा भोजन बैठ के करो, बार बार शास्त्रों का विचार करो और शिक्षा धारण करो, तो अज्ञान नष्ट होकर आत्म पद की प्राप्ति होगी। जब ऐसा निश्चय पक्का हो जावे तो फिर चाहे कहीं भी जाओ, अपना और संसार का उद्धार करो। ये नहीं कि गृहस्थियों को रोटी खाने को ना मिले और संत दूध मलाई हलवे के बगैर बात ना करें, ये ठीक नहीं है। साधु संत या साधक जहां पर भी रहे फूल की तरह रहे। फूल का भी बोझ है, लेकिन साधु फकीर साधक का बोझ कोई महसूस ना करे, ऐसा आचरण होना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।